राजा मानधाता और विंध्याचल पर्वत आपके नाम का निरंतर जाप कर रहे हैं। उनके जाप की गूंज यहां भी सुनाई दे रही है। आश्चर्य है, आपने अब तक अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी कामना पूर्ण नहीं की। समय पर सभी कार्य पूर्ण होते हैं नारद। समय से पूर्व कुछ भी संभव नहीं। नारायण नारायण। वत्स मानधाता, प्रभु प्रभु उठो वत्स। प्रभु, हे देवाधिदेव, आपके दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हुआ प्रभु, कृतकृत्य हुआ। हम तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए राजन। अपनी इस तपस्या का प्रयोजन करो। केवल आपके दर्शन, केवल आपके दर्शन प्रभु। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मैं किसी वरदान प्राप्ति के लिए आपकी शरण में नहीं आया प्रभु, केवल आपकी कृपा, केवल आपके दर्शन के लिए। आपकी कृपा, आपके दर्शन के पश्चात यदि मैं कुछ भी मांगूंगा तो आपकी कृपा से तो वो कम ही होगा ना प्रभु। फिर भला मैं घाटे का सौदा क्यों करूं प्रभु, घाटे का सौदा क्यों करूं? तुम्हारी इस निस्वार्थ भक्ति और समर्पण भावना ने तुम्हें हमारे और समीप ला दिया है राजन। प्रभु, तुम्हारी इच्छा हो न हो, किंतु हमें तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल देना ही होगा। प्रभु, प्रभु, आपके इन श्री चरणों में मेरा स्थान बना रहे, बस बस यही मेरा संतोष होगा प्रभु। किंतु इससे हमें संतोष नहीं होगा। श्रद्धा और अटूट नियम की सीमा में रहकर की गई तुम्हारी इस अटूट भक्ति ने तुम्हारा स्थान ऊंचा बना दिया है भक्त। इस स्थान और यहाँ के संपूर्ण वातावरण को तुम्हारी साधना और भक्ति ने शिवमय बना दिया है। इसी कारण ये द्वीप मानधाता द्वीप के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ के कण कण को तुमने अपनी भक्ति और साधना से पवित्र बना दिया है। इसी कारण नर्मदा नदी के कंकड़ों को भी शंकर अर्थात शिवलिंग होने का गौरव प्राप्त होगा। इस नर्मदा नदी के तट के सभी तीर्थ भविष्य में शिव तीर्थ के नाम से जाने जाएंगे। भगवान, मैं धन्य हो गया भगवान, मैं धन्य हो गया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। कहो विंध्यराज, किस कामना को लेकर इस कठोर तपस्या में लीन हो? धन्यवाद मेरे, जो आपके दर्शन हुए। कहो वत्स, अपनी कामना कहो। मैं ऊंचा होना चाहता हूँ भगवान। ऊंचे तो तुम हो, और ऊंचा भगवान, कितने ऊंचे? सुमेरु पर्वत से अधिक ऊंचा। वत्स, कामना का कारण ईर्ष्या अथवा होड़ है तो ऐसी कामना का मार्ग ऊंचाई की ओर नहीं, नीचे की ओर जाता है। तुम सुमेरु से ऊंचा होना क्यों चाहते हो? उसका गर्व खंडित करने के लिए, उसका अहंकार मिटाने के लिए। गर्व से गर्व खंडित कैसे होगा? अहंकारी यदि स्वयं का अहंकार मिटा नहीं सकता तो किसी अन्य का अहंकार मिटाने की क्षमता उसमें कहां से होगी? हम तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न अवश्य हुए थे, किंतु तुम्हारी इस ईर्ष्या भावना ने हमें आश्चर्य में डाल दिया। कामना कल्याण में होनी चाहिए वत्स। तुम कोई अन्य वरदान मांगो जिसमें तुम्हारा हित हो। मैंने तो यही कामना मन में लेकर आपकी आराधना आरंभ की थी प्रभु। मन में ऐसी कामना करने से पूर्व तुमने विचार नहीं किया कि इसका परिणाम न तुम्हारे हित में होगा न ही लोकहित में। और जो कामना लोकहित में नहीं होती वो पाप और दुष्कर्म के मार्ग से होती हुई पीड़ा और दुर्भाग्य तक जा पहुंचती है। किसी का अहित करना मेरा उद्देश्य नहीं है भगवान। स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ मानना अथवा मनवाने की इच्छा करना अथवा ऊंचे होने की कामना के गर्व से ही अहित की उत्पत्ति होती है विंध्यराज। मैं अहित की भावना से स्वयं को दूर रखूंगा। ये तुम्हारे लिए संभव नहीं, किसी के लिए भी संभव नहीं। शिशु देव का हो अथवा दानव का, उससे उसकी माता से दूर नहीं रखा जा सकता। अहंकार की भावना भी ऐसी ही माता है जिसे अहित रूपी पुत्र से दूर रखना किसी के लिए भी संभव नहीं। मैं अहंकार का त्याग करूंगा देवेश्वर। किंतु उससे पूर्व तुम्हें सुमेरु से ऊंचे होने की कामना का त्याग करना होगा। फिर शेष ही क्या रह जाएगा प्रभु? तुम्हारा ये हट सद्विचार और सद्भावना को मार्ग नहीं दे रहा है। यदि तुम्हें वरदान प्राप्त हो गया और तुम सुमेरु से ऊंचे हो गए तो जानते हो उसका परिणाम क्या होगा? आर्यव्रत के उत्तर और दक्षिण के मध्य सेतु होने के कारण वर्तमान में आवागमन संभव है, किंतु तुम्हारे ऊंचे हो जाने से उत्तर दक्षिण का संपूर्ण भंग हो जाएगा। संतुलन नहीं रहेगा, परस्पर संबंध नहीं रहेंगे, उत्तर दक्षिण में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसा न हो, इस कारण तुम अन्य कोई वरदान मांग लो वत्स। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप कृपया मुझे सुमेरु से ऊंचा होने का वरदान दे भगवान। तथास्तु। किंतु विंध्यराज, ये भी स्मरण रखना कि इस वरदान के दुष्परिणामों का दायित्व भी तुम्हारा ही होगा। प्रणाम प्रभु। मुझे सबसे ऊंचा होने का वरदान मिल गया। सबसे ऊंचा होने का वरदान मिल गया। ये अंधेरा कैसा? सुमेरु स्वयं को पर्वतों का सम्राट समझता है।
मेरी ओर देखेगा तो उसका गर्व चूर चूर हो जाएगा। यदि अंधेरा नहीं हटा तो नर नारी पशु पक्षी की क्या होगा? रोग फैल सकते हैं, अकाल मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार तो हमारा जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। आओ अगस्त ऋषि के पास चलते हैं, वही हमारी रक्षा का उपाय बताएंगे। मुनिवर, अंधकार का तांडव धरती पर छा गया है, हम सबको बचा लो मुनिवर। ये कैसा अंधकार है? मुनि अगस्त्य, यहाँ आओ, शीघ्र आओ अगस्त्य मुनि। कौन कौन पुकार रहा है? कहाँ आना है मुझे? मैं कैलाशपति शंकर तुम्हें कैलाश पर बुला रहा हूं। आओ अगस्त्य मुनि। हे देवादिदेव भगवान शिव, आपकी आज्ञा का पालन होगा भगवान। मैं शीघ्र ही आपके चरणों में उपस्थित हो रहा हूं प्रभु। आप सब धीरज धरें भगवान शंकर, इस अंधकार को अवश्य ही प्रकाश में परिवर्तित करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे लिए क्या आज्ञा है भगवान? मुनि अगस्त्य, कैलाश आने हेतु अंधकार से आना पड़ा। हाँ भगवान, प्रथम तो मुझे ऐसा लगा कि किसी मायावी दानव की आकृति का अथवा छाया का अंधकार है, किंतु मार्ग में प्रतीत हुआ कि विंध्याचल पर्वत के आकार में परिवर्तन और संवर्धन हुआ है। हाँ, वो किसी दानव की छाया का अंधकार नहीं, विंध्याचल के गर्व और अहंकार का अंधकार है। भगवान, मुझे स्मरण है एक अवसर पर आपने कहा था कि किसी भी योनि का प्राणी हो, अज्ञान से जुड़ते ही दानव हो जाता है। वही गति हुई है विंध्याचल की। गर्व और अज्ञान ने उसे दानव बना दिया। किंतु सदा सभी का कल्याण करने वाले सदाशिव, आपकी कृपा हुई तो विंध्याचल सुधर भी सकता है भगवान। जगत का कल्याण सोचकर ही तुम्हें बुलाया है। विंध्याचल को सही मार्ग पर लाने का कार्य तुम्हें करना होगा। मुझे क्या करना होगा प्रभु? विंध्याचल की भक्ति से प्रसन्न होकर हमें उसका हट मानना पड़ा और हमने उसे सुमेरु पर्वत से अधिक ऊंचा होने का वरदान दे दिया। उसके दीर्घाकार से ही अंधकार बढ़ा है। ऐसे में उत्तर दक्षिण के संबंध व संपर्क समाप्त होने से अनर्थ हो सकता है। इस अनर्थ को होने से तुम्हें रोकना है। वो कैसे देवेश्वर? अहंकारी होते हुए भी विंध्याचल गुरु, ज्ञानी और ऋषि मुनियों के प्रति सम्मान की भावना रखता है और ऐसा प्रतीत होता है कि आपके प्रति तो उसके मन में विशेष आदर भाव है। ये सत्य है देवेश्वर। मेरे प्रति वो अधिक ही विनयशील है। तो अब जगत कल्याण हेतु उसकी विनयशीलता का लाभ उठाइए। आप इच्छा शक्ति के बल पर दक्षिण से उत्तर में आए हैं, किंतु अब पदयात्रा करते हुए विंध्याचल को पार कर पुनः दक्षिण में जाएंगे। उस दीर्घाकाल विंध्याचल को पार करना होगा? केवल विंध्याचल को, दीर्घाकार विंध्याचल को नहीं। जब आप उस पर्वत की तलहटी में जाएंगे तो वो प्रणाम करने हेतु सिर नवाएगा। उस समय उससे कहें कि वो आपके लौटने की प्रतीक्षा करे और इसी तरह सिर नवाए रहे, जिससे आपको आवागमन में सुविधा हो। किंतु भगवान, मेरे पुनः उत्तर में लौटने पर वह भी पुनः खड़ा हो जाएगा, अतः समस्या तो वही रहेगी। आप दक्षिण से उत्तर में लौटेंगे ही क्यों? अर्थात मुझे सदा सदा के लिए दक्षिण में वास करना होगा प्रभु। लोकहित में किया गया आपका यह कार्य संपूर्ण जगत में चर्चा का विषय रहेगा। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। प्रणाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल। मैं अगस्त तुम्हें कब से पुकार रहा हूं, क्या तुम्हें मेरी पुकार सुनाई नहीं दे रही है?
गुरु अगस्त, मेरा प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। प्रणाम करने की ये कौन सी प्रणाली है विंध्याचल? प्रणाम करने वाले की दृष्टि नीचे से ऊपर की ओर और प्रणाम स्वीकार करने वाले की दृष्टि ऊपर से नीचे की ओर होती है। यहाँ स्थिति उल्टी है। तुम्हारी विनयशीलता पर मुझे हमेशा गर्व रहा है। तुम अभिनय कब से हो गए विंध्याचल? नहीं मुनिवर, मेरी भावना में नहीं, मेरे आकार में परिवर्तन हुआ है। तुम्हारे आकार ने बड़ा होकर तुम्हारी भावना को छोटा कर दिया है। ये देख और जानकर मन क्लांत हुआ है। नहीं गुरुदेव नहीं, मेरे प्रति ऐसा अन्याय न करें गुरुदेव। तुम्हारी शालीनता और सौम्यता कहाँ गई विंध्याचल? तनिक ठहरिएगा मुनिवर, मुझे अपने दीर्घाकार से आपका आशीर्वाद अधिक प्रिय है। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होने के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूँ, छोटा हो रहा हूँ। मुनिवर को विंध्याचल का प्रणाम। सुमत और सद्बुद्धि सदैव तुम्हारे साथ रहे। मेरे लौट के आने तक तुम इसी तरह झुके रहना विंध्याचल। ऐसी कठोर आज्ञा क्यों मुनिवर? अपनी कठोर यात्रा को सुगम करने के लिए तुम्हारी दीर्घाकार पर्वतीय काया को पार कर जाने और आने में मुझे दीर्घकाल तक यात्रा करनी होगी। परंतु तुम्हारे झुके रहने से मैं सुगम पूर्वक आ और जा सकता हूं। मेरे लिए इतना त्याग करोगे ना विंध्याचल? अवश्य मुनिवर, किंतु कृपा करके शीघ्र ही लौटना। निश्चिंत रहो विंध्याचल, तुम्हारे कष्ट की पीड़ा मुझे शीघ्रता प्रदान करेगी। मैं आगे बढ़ता हूं। छल मेरा स्वभाव नहीं है विंध्याचल, परंतु देवाधिदेव के आदेश से लोक धर्म के नाते मुझे ये व्यवहार करना पड़ा। चलो नारद, कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ो। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पर्वतराज, ये अभिनय की मुद्रा क्यों धारण कर रखी है? देवर्षि, ना तो मैं पर्वतराज रहा, ना अभिनय करने की मानसिकता है मुझ में। इस दुख और निराशा का कारण क्या है? और आपका ये आकार लघु कैसे हो गया? और इस प्रकार झुके झुके क्यों हो? मुनिवर, अगस्त जी का यही आदेश है, जब तक वे दक्षिण से न लौटे मैं इसी प्रकार झुका रहूं। अज्ञान की भी कोई सीमा होती है, किंतु तुम्हारा ज्ञान असीम है, असीम। विंध्याचल, तन के झुकने को झुकना नहीं कहा जाता, विनम्रता के साथ मन से झुकने को झुकना कहा जाता है। यदि तुम्हारा गर्व गल गया हो तो सीधे खड़े हो जाओ। किंतु मुनिवर का आदेश, वे क्रोधित हो जाएंगे। उनका आदेश और उद्देश्य दोनों पूर्ण हो चुके हैं। अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। क्या वे लौट कर नहीं आएंगे? तो सदा के लिए मुझे इसी प्रकार झुका रहना होगा। नारायण नारायण शब्द को नहीं विंध्यराज, अर्थ को पकड़ो, अर्थ को। मैंने तो आपके शब्दों को सत्य माना था। आपने कहा था भगवान शिव की आराधना करने से मैं सुमेरु से भी ऊंचा हो जाऊंगा। अवश्य कहा था राजन, मैंने अवश्य कहा था, किंतु उतनी ही ऊंचाई उचित होती है जो लोकहित और धर्म में बाधक न हो। मेरे पश्चात शिवजी ने भी तुम्हें अपना संतुलन बनाए रखने के लिए समझाया था, किंतु तुम नहीं माने, अपने हट पर अड़े रहे। ये हट और ऊंचा होने की महत्वाकांक्षा आप ही ने मेरे मन में जागृत की थी देवर्षि। नारायण नारायण, ये तो मेरा स्वभाव है। तीनों लोक में घूमकर मैं यही काम करता रहता हूँ। इस जगत में लोभ और आकर्षण के अनेक साधन हैं। स्वार्थवश, कुटिलतावश अथवा व्यवसायवश जगत के प्राणी लोभ और आकर्षण की रचना तो करते ही रहते हैं। तो क्या हमें भी अपनी अज्ञानतावश उनके वश में हो जाना चाहिए? नारायण नारायण।
अपनी सतसत विवेक बुद्धि का उपयोग करना आवश्यक नहीं। राजन, विधाता ने आकर्षण और महत्वाकांक्षा की सृष्टि की है, तो प्राणी को ज्ञान और भविष्य की चेतना भी दी है। आप धन्य हैं देवर्षि, विधाता ने आपको सोच विचार करके ही रचा है। आप मारते भी हैं और उबारते भी हैं। आप भूल रहे हैं राजन, न कोई किसी को मार सकता है न मार सकता है। प्राणी स्वयं ही अपना विधान रचता है। मेरे कहने अथवा महत्वाकांक्षा जागृत करने के उपरांत तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि अत्यधिक ऊंचाई प्रकृति के कार्य में बाधक न हो। राजन, शिव भक्ति करके शिव कृपा पाकर अभी भी तुम वही हो जहां थे। अब ताड़ना प्रताड़ना बहुत हुआ देवर्षि, उबरने का मार्ग बताइए ना। विनम्रता से झुककर पुनः शिव आराधना करो, कल्याण होगा। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आओ नारद, कहाँ रचाकर आए हो अपनी लीला? लीला रचाने के लिए नारद का नाम तो व्यर्थ ही घसीटा जाता है भोलेश्वर। सत्य तो यह है कि लीला रचाते आप हैं, मैं तो उसका मात्र प्रचार करता हूँ। नारायण नारायण। किंतु विंध्याचल को पुनः तपस्या में लीन करने की लीला तो तुम्हारी थी ना नारद? इससे पूर्व उसे झुकाने का आयोजन भी तो आप ही का था भोलेश्वर। नारायण नारायण। वो आवश्यक था। उसका उद्धार करना भी तो आपके लिए आवश्यक था प्रभु। मैं तो केवल भूमिका बनाकर आया हूं। नारायण नारायण। सो तो करना ही होगा। नारायण 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 नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो विंध्याचल। नमः शिवाय। प्रभु, भगवान, अपने इस अज्ञानी भक्त को क्षमा करना प्रभु। मेरे प्रकट होने से क्षमादान तो हो गया, किंतु तुम सिर झुकाए क्यों खड़े हो? गुरु ज्ञानी कहते हैं मन का अहंकार मस्तक में समा जाता है, इसी कारण मस्तक तना रहता है। किंतु झुका हुआ मस्तक अहंकार रहित होता है। अज्ञानवश अथवा अहंकारवश मुझसे जो भूल हुई उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ भगवान। प्राणी यदि ये मान लेता है कि उससे कोई भूल हुई है तो यही उसका प्रायश्चित है। प्रायश्चित के पश्चात अब तुम वरदान के अधिकारी हो। कहो विंध्याचल, तुम्हारी क्या कामना है? आप तो सदा शिव हैं, सदा कल्याण करने वाले। मैं भी आपका भक्त, लोक कल्याण की इच्छा रखता हूँ भगवान। इसीलिए तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना है? यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे आंचल में नर्मदा तट पर सदा सदा के लिए ज्योति स्वरूप में विराजमान हो जाइए, ताकि जिस प्रकार मेरे मन का ज्ञान रूपी अंधकार दूर हो सका है, उसी प्रकार आपके ज्योति स्वरूप और ज्योतिर्लिंग से जगत के प्राणियों के मन का अंधकार दूर हो सके। आपके विराट नाम के साथ आपके भक्त का लघु नाम भी जुड़ जाए, ये वरदान दे भगवान। तथास्तु। तुम्हारे आंचल में नर्मदा नदी के तट पर ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं ओमकारेश्वर के नाम से स्थित रहूंगा। तुम्हारी भांति भक्ति करने वाले शिव भक्त राजा मानधाता के साथ साथ तुम्हारा नाम भी ओमकारेश्वर तथा अमलेश्वर ज्योतिर्लिंगों के साथ सदा सदा के लिए जुड़ा रहेगा। और इन ज्योतिर्लिंगों की आराधना करने वालों को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। मंगल भव। ओम नमः शिवाय। सुंदरी, स्वर्ग सुंदरी, सुंदरियों, नृत्य आरंभ करो। नहीं, ये संभव नहीं है। उस कायर इंद्र के
के सामने नृत्य संभव है? देवराज इंद्र तो सबके अधिपति हैं, वे श्रेष्ठ हैं। उस दुष्ट का नाम ना लो हमारे सामने। उसका गुणगान हमें सहन नहीं। ये तो सारा जगत जानता है कि तामसिक और दुष्स्वभाव वाले किसी की प्रशंसा और गुणगान सुन नहीं सकते। नारायण नारायण। ए नारद, हमारे यहाँ जब भी आया करो, नर नारायण का जाप छोड़कर आया करो। तुम्हारे आने से पूर्व ये सुंदरी इंद्र के नाम का जप कर रही थी। हम किसी भी इंद्र का नाम सुनना नहीं चाहते। न राज इंद्र, न जीत इंद्र, न धर्म इंद्र। अब तुम कहो, कैसे आना हुआ? चलाया संदेश सुनाने। संदेश या उपदेश? संदेश। संदेश तो सदा ही शुभ होते हैं दैत्यराज। जीवन को उचित दिशा देकर सुखी बनाने के लिए होते हैं ये संदेश। सज्जन इनसे लाभ उठाते हैं और दुर्जन तो संदेश देने वाले को भी हानि पहुंचाते हैं। ए नारद, क्या क्या बोलते रहते हो तुम? हमारी बुद्धि में न समाने वाली बातें न बोला करो। बुद्धिमान की बुद्धि में तो मेरी बातें तुरंत समा जाती है दैत्यराज। न जाने आपकी बुद्धि में क्यों नहीं समाती। इसे मैं अपना दुर्भाग्य मानकर अपने आप को अभागा कहता हूँ, परंतु आपको क्या कहूँ? कुछ भी कहो, अभागा न कहना। और तुम तो कोई संदेश कहना चाहते थे। संदेश कहूँ या उपदेश, यदि आप उसे सुनकर मान लेंगे तो आपका हित ही होगा। हित अहित का विचार मानव करते हैं, दानव नहीं। तुम कहो, क्या कहना चाहते हो? तो सुनो दैत्यराज, संदेश और उपदेश की सीमा से बाहर आकर मैं तुम्हें चेतावनी देते हुए सावधान करता हूं। यदि समय रहते आपने अपने अत्याचारों का चक्र थाम नहीं लिया तो आप और आपके वंश का विनाश होने में अधिक समय नहीं लगेगा। ए नारद, मेरे सामने खड़े होकर मेरे वंश के विनाश की बात करता है? तू मेरा विनाश चाहता है? नारायण नारायण। मेरे अथवा अन्य किसी के भी चाहने से आपका अथवा किसी के भी वंश का विनाश संभव नहीं दैत्यराज। सत्य तो यह है कि कुकर्मों के फल का नाम ही विनाश है। अब आपने जो कुकर्मों के बीज बोए हैं उसके फल तो आप ही को खाने होंगे। नारद! स्वर ऊंचा कर देने से सत्य नीचा नहीं हो जाता दैत्यराज। इस बात की आप गांठ बांध लो। सत्य तो यह है कि निर्दोष और धर्मपरायण प्राणियों पर किए गए अत्याचार से जो दुर्भावना और श्राप की आंधी उठेगी उसमें आपका सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। मेरे स्वाहा की कामना करने वाले, मैं तुझे ही स्वाहा कर दूंगा। कहाँ गया वो नारायण वाला? जाओ, पृथ्वीवासियों के घरों को आग लगा दो, मार डालो सबको, और तब तक मारते रहो जब तक वो नारायण को न भूल जाए। जाओ, स्वर्गाधिपति तारकासुर की
कहां से आ रहे हो पुत्र? परमपिता, मैं कहां से आ रहा हूं ये बताने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बहुत ही असंतुष्ट और खिन्न लगते हो। उसका भी एक कारण है और उस कारण के मूल में आप हैं। तुम्हारे असंतोष और खिन्नता का कारण मैं? केवल मुझे ही नहीं परमपिता, संपूर्ण मानव जाति और देवगण को आपने असंतुष्ट कर रखा है। मुझ पर अपनी लीला क्यों चला रहे हो नारद? स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं परमपिता कि आप बिना विचारे कुपात्रों और राक्षसों को बड़े बड़े वरदान दे देते हैं, जिससे ये राक्षस उद्दंड होकर वरदान की शक्ति का अनुचित लाभ उठाते हैं, देवों और मानवों पर अत्याचार करते हैं, न्याय नीति, दया धर्म, करुणा सत्कर्म, इन सब की तो अर्थ ही निकाल देते हैं। तुम्हारे असंतोष और खिन्नता का कारण मैं? केवल मुझे ही नहीं परमपिता, संपूर्ण मानव जाति और देवगण को आपने असंतुष्ट कर रखा है। मुझ पर अपनी लीला क्यों चला रहे हो नारद? स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं परमपिता कि आप बिना विचारे कुपात्रों और राक्षसों को बड़े बड़े वरदान दे देते हैं, जिससे ये राक्षस उद्दंड होकर वरदान की शक्ति का अनुचित लाभ उठाते हैं, देवों और मानवों पर अत्याचार करते हैं, न्याय नीति, दया धर्म, करुणा सत्कर्म, इन सब की तो अर्थ ही निकाल देते हैं। लगता है किसी असुर द्वारा पीड़ित होकर यहाँ आ रहे हो। परमपिता, आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि आप ही के वरदान से उन्मत्त हुए उस असुर से पीड़ित होकर आ रहा हूं मैं, और उस असुर का नाम है तारकासुर। अब तो आप जान गए ना कि मैं कहां से आ रहा हूं। तारकासुर को तुमसे क्या शत्रुता हो सकती है नारद? नारायण नारायण, वही जो दुष्ट को सज्जन से होती है। देवताओं से उसकी क्या शत्रुता थी? क्यों उसने देवराज इंद्र को स्वर्ग से भगाया? क्यों वो देवताओं के पीछे लगा हुआ है? क्यों वो पृथ्वीवासियों पर अकारण अत्याचार करता है? क्या कारण है उसके इन सब उत्पातों का? उसकी दुष्टता, उसकी तामसिकता, उसकी असली वृत्ति, उसका उद्दाम अहंकार। ऐसे नीच प्राणी किसी कारणवश किसी के शत्रु नहीं होते, वो तो अकारण ही शत्रु हो जाते हैं। यदि कोई कारण होता भी है तो अत्यंत समुचित, अर्थात कारण तुमने उसे दिया। परमपिता, दुष्ट को अपनी दुष्टता त्यागने के लिए कहना उसकी दुष्टता को अधिक विकराल बना देता है। मैंने तो तारकासुर से केवल इतना ही कहा कि वो पृथ्वीवासियों पर अत्याचार न करें, अन्यथा इसके परिणाम अशुभ होंगे। बस इतना सुनते ही उसकी भ्रिकुटी तन गई। मैं वहां से भाग निकला। आप हंस रहे हैं परमपिता? हंस ले, किंतु इतना ध्यान रहे, यदि वो आज मुझ पर क्रोधित हो सकता है तो कल आप पर भी हो सकता है। नहीं नारद, ऐसा कभी नहीं होगा। तारकासुर की शत्रुता देवगणों से सत्ता और अधिकार को लेकर है। वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कभी शत्रुता नहीं रखेगा। परमपिता, तो फिर पृथ्वीवासियों से उसकी क्या शत्रुता है? वो उन पर दिन प्रतिदिन अत्याचार क्यों करता है? ये उसका उन्माद है। नहीं परमपिता, तारकासुर को वरदान अकारण प्राप्त नहीं हुआ। उसने तप किया था। ब्रह्मदेव, तप तो मैंने, मेरे पिता और पितामह ने भी किया है, किंतु हमें वरदान का फल आज तक प्राप्त नहीं हुआ। ये स्वर तो पहचाना सा है। हाँ, ये भागीरथ का स्वर है। ब्रह्मदेव, मैं आपसे वरदान मांगने के लिए युगों से तपस्या कर रहा हूँ। मुझ पर कब प्रसन्न होंगे देव? दर्शन दो। परमपिता, भगीरथ आपको पुकार रहा है। अनेक बार पुकार चुका है, फिर भी आपने अभी तक उसकी पुकार का उत्तर नहीं दिया। असुरों की तपस्या एवं पुकार पर तो आप शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भगीरथ जैसे तपस्वी को आप क्यों तड़पा रहे हैं? राजा भगीरथ के पूर्वजों ने भी तपस्या करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया, किंतु उनकी तपस्या का भी आपने फल नहीं दिया। ये पक्षपात क्यों परमपिता?
विधि के विधान में पक्षपात जैसा कुछ भी नहीं है नारद। प्रत्येक कार्य पाप और पुण्य के गणित पर आधारित होता है। तारकासुर के पूर्वजों का कर्म पृष्ठ अलिखित और पाप से शून्य था, जबकि भागीरथ के पूर्वजों का कर्म लेख पुण्य से शून्य और पाप से पूर्ण था। तुम स्वयं इस सत्य को अवश्य जानते होंगे और यह भी जानते होंगे कि प्रत्येक कार्य का अपना निश्चित दिवस होता है, समय होता है, और भागीरथ की कामना पूर्ति करने का समय भी आ गया। नारायण नारायण। हे सृजनहार, हे सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी, क्या मुझे भी अपने पूर्वजों की भांति तपस्या करते करते अपने प्राणों का बलिदान करना होगा? क्या मुझे आपकी कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं होगी? हे परमपिता, आज मैं आपके दर्शन करूंगा, अन्यथा अपने पूर्वज, पिता और पितामह की भांति आपका स्मरण करते करते इसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दूंगा। दर्शन दो ब्रह्मदेव, दर्शन दो, दर्शन दो ब्रह्मदेव, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो ब्रह्मदेव, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो ब्रह्मदेव, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, अन्यथा आपका ये भक्त इस जगत से चला। भगीरथ, अहो भाग्य, भगीरथ, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो, वरदान मांगो। अहो भाग्य देव, अहो भाग्य, आपके दर्शन पाकर मेरे प्राणों में नवीन चेतना का संचार हुआ है प्रभु। आज विश्वास हुआ है कि मेरा जीवन सफल हो गया, सफल हो गया प्रभु, सफल हो गया। तुम्हारा तप सफल हुआ, किंतु ब्रह्मदेव, मेरे पितामह अंशुमन और मेरे पिता राजा दिलीप की तपस्या आपने सफल और सार्थक क्यों नहीं की प्रभु? उनका क्या दोष था, क्या अपराध था कि ना तो आपके दर्शन मिले और ना ही आपका वरदान प्राप्त हुआ प्रभु? उनकी तपस्या व्यर्थ क्यों गई प्रभु? ये तुम्हारा भ्रम है राजा भगीरथ। तपस्या कभी भी किसी की व्यर्थ नहीं जाती। ना तो अतीत में ऐसा हुआ है और ना भविष्य में कभी ऐसा होगा। तुम्हारे पिता और पितामह ने जो तपस्या की है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। तो वो आपके दर्शन और आपके वरदान से वंचित क्यों रह गए भगवान? भगीरथ, यदि तीर्थ स्थल दूर हो और यात्रा लंबी हो तो उसे पूर्ण करने में समय लगता है। ठीक उसी भांति जैसे कि पाप की गठरी बड़ी और भारी हो तो उसे खोलने और बिखेरने में समय लगता है। मेरा अभिप्राय समझ रहे हो ना भगीरथ? नहीं ब्रह्मदेव, मैं कुछ समझा नहीं। प्रयत्न करो। ज्ञान और समझ से प्राणी सत्य के समीप पहुंचता है, और सत्य यह है कि पूर्वजों के सत्कर्मों का पुण्य और दुष्कर्मों का पाप उनकी संतान को प्राप्त होता है। तुम्हारे पिता और उनके पितामह के पूर्वजों ने जो दुष्कर्म किए उसका दुष्परिणाम तुम्हारे पिता और पितामह को भुगतना पड़ा और उनकी तपस्या सफल नहीं हुई। कारण कि उनकी तपस्या से प्राप्त पुण्य पूर्वजों के दुष्कर्मों का प्रभाव मिटाने में ही व्यय हो गया। किंतु भगीरथ, तुम्हारे पिता राजा दिलीप तथा पितामह राजा अंशुमान के पवित्र अंश का कुछ अंश तुम्हें प्राप्त हुआ है।
इस हेतु उनकी तपस्या का सुफल अब तुम्हें प्राप्त होगा। ब्रह्मदेव, क्या ऐसा भी होता है? पूर्वज और पिता के पुण्य और पाप का फल संतान को प्राप्त होता है? ऐसा ही होता है भगीरथ। यह प्रकृति का अटूट नियम है और तुम्हारे वंश में घटी घटनाएं इस अटूट नियम का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो व्यक्ति इस अटूट नियम से परिचित होता है वो कभी दुष्कर्म नहीं करता, कारण कि उसे ज्ञात होता है कि उसके दुष्कर्म उसके संतान के प्राणों पर भारी होंगे। किंतु जिन्हें इन नियमों का ज्ञान नहीं होता है वे दुष्कर्म करके अपनी संतान के भविष्य को स्वयं ही कष्टों के अंधकार में धकेल देते हैं। तुम्हारी ये तपस्या इस सत्य को जगत के सामने उदाहरण बनाकर रहेगी और तुम्हारी तपस्या का पुण्य युग युगों तक तुम्हारी संतान को प्राप्त होगा। तो ब्रह्मदेव, प्रकृति का यह अटूट नियम क्या युगों तक चलता रहता है? निश्चित रूप से चलता है भगीरथ, प्रलय तक तथा प्रलय के पश्चात, उसके पश्चात के प्रलय तक। किंतु भगीरथ, आने वाले कलयुग में प्राणी इस नियम पर विश्वास न करते हुए अपने कुकर्मों में लिप्त होकर अपनी संतान के भविष्य को कष्ट में डाल देंगे। संतान को जो असाध्य कष्ट होंगे वे उसका कारण ढूंढते रहेंगे, किंतु उसका निदान नहीं पा सकेंगे और इस परिणाम पर भी कभी नहीं पहुंच सकेंगे कि संतान को जो कष्ट मिले हैं उनका कारण उनके स्वयं के पाप कर्म हैं। जो प्राणी इस सत्य और नियम का ज्ञान और ध्यान रखते हुए सत्कर्म करेगा उसकी संतान भी सुख और समृद्धि से पूर्ण होगी। अब मुझे अपने पूर्वजों के उद्धार निमित्त क्या करना होगा भगवान? क्या करना होगा? गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने से तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार अवश्य होगा, किंतु एक बाधा है। अब और कैसी बाधा शेष है परमपिता? अब तो बाधाओं की गति पर विराम लगाए भगवान। तुम्हारे कर्म के प्रतिफल अथवा मेरी ओर से कोई बाधा नहीं है। यह एक भिन्न प्रकार का गतिरोध है भगीरथ। कैसा गतिरोध? स्पष्ट करे ब्रह्मदेव। तुम अपने उन पूर्वजों का उद्धार करने के इच्छुक हो जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म होकर राख का ढेर बन गए थे। तुमने, तुम्हारे पिता ने और तुम्हारे पितामह ने मेरा तप किया। तुम तीनों ने ही मेरा तप करके मुझे प्रसन्न करने की चेष्टा की, पर तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार तो गंगा के पवित्र जल से होगा। तो क्या अब मुझे माँ गंगा की आराधना करनी होगी? उत्तम तो यही होगा। ये भी उत्तम ही है ब्रह्मदेव। आप जगत के सृजनहार हैं। माँ गंगा स्वर्ग में वास करती है। सभी देव देवियां आपसे संबद्ध और आप ही में समाविष्ट हैं। आपके सम्मुख नथ ये मस्तक माँ गंगा की आराधना में भी नथ ही है। स्वीकार करे भगवान, मैं तो कोई अंतर या भेद नहीं समझ रहा परमपिता। भेद न होते हुए भी इतना स्पष्ट समझ लो भगीरथ कि गंगा श्री हरि विष्णु के चरणों में वास करती है। अतः इस विषय में श्री हरि विष्णु की आज्ञा आवश्यक है। उसके पश्चात मूल बाधा है गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की। उसे इस पृथ्वी पर केवल भगवान शिव शंकर ही अपनी जटाओं में धारण कर सकते हैं। अतः तुम्हें सर्वप्रथम इस कार्य के लिए शिव शंकर को मनाना होगा। अवश्य मनाऊंगा, अवश्य मनाऊंगा ब्रह्मदेव। समझा नहीं, आप साधु हो या संत हो या राजा हो या महाराजा हो, सम्राट हो या विराट हो, किंतु हम आपको भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे। तुम हो कौन? मैं हूँ नंदी, भगवान शिव का वाहन। ये है भृंगी, भगवान शिव का गण।
हम लोग इसी कार्य के लिए नियत किए गए हैं कि भगवान शिव समाधि में लीन हो तो उनके निकट किसी को न जाने दें। आपका कथन सत्य है। परंतु आप हैं कौन? मैं भागीरथ। मेरा प्रयत्न है अपने वंशजों के उद्धार के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना। मैं शिव भक्त हूँ और भक्त को भगवान के समीप जाने से रोकना तो अब कर्म है। अब कर्म नहीं, कर्तव्य है। भोलेनाथ समाधि में लीन है, वहाँ जो भी जाएगा समाधि भंग करेगा ही। हमें आदेश है कोई भी उनकी समाधि भंग न करे। किंतु उनकी समाधि भंग करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तुम वहाँ जाओगे तो क्या भोलेनाथ का भोला सा मुखड़ा देखकर लौट आओगे? नहीं, मुझे उनसे कुछ निवेदन भी करना है। आ गए ना मूल विषय पर। वे जब समाधि में लीन होंगे तब आप निवेदन करेंगे तो समाधि भंग होगी ही। नहीं नहीं, आपको हम जाने नहीं देंगे। निवेदन करना है तो जब तक महेश्वर समाधि से उठ नहीं जाते तब तक प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करने से अधिक उपयुक्त होगा तपस्या करना, और मैं वही करूंगा भगवान शिव को मनाने के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नारायण नारायण। ये और कौन भक्त है जो भगवान भोलेनाथ को पुकार रहा है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो राजा भगीरथ हैं। नमः शिवाय। इससे पहले परमपिता को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते रहे और अब भोलेनाथ को मनाने पर तुले हुए हैं। तुम नहीं मानोगे भगीरथ, गंगा को नारायण के श्री चरणों से विलग करके ही रहोगे। करो, लोक हित के लिए किया गया कार्य अवश्य सफल होगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगीरथ, प्रभु, भोलेनाथ, भगवान मेरा उद्धार करे प्रभु। उद्धार तो तुम्हारे द्वारा होगा इस जगत का। आपके अनुग्रह के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता भोलेनाथ, कुछ भी नहीं। मेरे पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से श्रापित होकर भस्म बनकर पड़े हुए हैं प्रभु। माँ गंगा का पवित्र जल ही उन पूर्वजों का उद्धार कर सकता है। पूर्वजों का उद्धार तो मात्र निमित्त है भगीरथ, तुम्हें तो इससे भी महान उद्देश्य की पूर्ति करनी है। मुझ तुच्छ प्राणी में महान उद्देश्य की पूर्ति करने की क्षमता और सामर्थ्य कहाँ है देवेश्वर? ब्रह्मा और महेश को बुलाकर अपने सामने खड़ा करने की सामर्थ्य रखने वाला प्राणी तुच्छ नहीं हो सकता भगीरथ। अपना प्रयोजन कहो। अंतर्यामी और सर्वज्ञ के सम्मुख प्रयोजन प्रकट करने का अपराध मुझसे क्यों करवाते हैं भोलेनाथ? मेरी तो इच्छा मात्र यही है भगवान कि मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के पश्चात माँ गंगा धरती को
उर्वरा और शस्य श्यामला बना दे, साथ ही साथ पापियों का भी उद्धार करे प्रभु। ऐसा ही होगा भगीरथ। इसके लिए आपको गंगाधर का रूप धारण करना होगा भगवान। माँ गंगा को पृथ्वी पर स्थिर करने के लिए आप उन्हें अपनी जटाओं में धारण करेंगे, तभी मेरे पूर्वजों के उद्धार के कार्य को गति प्राप्त होगी प्रभु। प्रतीत ऐसा होता है कि पूर्वजों के उद्धार से अधिक तुम मानव जाति के कल्याण के लिए चिंतित हो। ऋषि मुनियों की वाणी से यही सत्य ग्रहण कर सका हूं भगवान कि अपने कल्याण की कामना हो तो जगत के कल्याण की कामना करो। शाश्वत सत्य भी यही है। तो हे कल्याण करता भोलेनाथ, मेरा और जगत का कल्याण करो प्रभु, कल्याण करो। संपूर्ण जगत के प्रति शुभ और सद्भावना रखने वाले का कल्याण अवश्य होता है भगीरथ। हम गंगा के वेग को स्थिर करके उसके पावन जल से तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार कराएंगे। पतितों का पाप हरने के कारण गंगा पतित पावन कहलाएगी। उनकी कृपा होगी तो अवश्य ऐसा ही होगा प्रभु। मुझे आपकी कृपा और आशीर्वाद तो प्राप्त हो ही गया है। अब माँ गंगा से निवेदन कर उन्हें भी मना लूंगा प्रभु, उन्हें भी मना लूंगा। इस हेतु ब्रह्मा जी प्रयत्न कर रहे हैं। श्री हरि विष्णु से चर्चा के पश्चात उन्होंने गंगा को इस कल्याणकारी कार्य हेतु बुलाया है। तुम निश्चिंत रहो भगीरथ। प्रभु ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज्ञा करें श्री हरि, आपने बुलाया और मैं उपस्थित हूँ। मैंने तुम्हें एक विशेष प्रयोजन से बुलाया है। प्रयोजन विशेष हो अथवा साधारण, आपने स्मरण किया तो मुझे उपस्थित होना ही है। आपकी आज्ञा का पालन करना ही है। आज्ञाकारिता की ये पवित्र भावना आज्ञा सुनने के पश्चात भी बनी रहे तो सभी का कल्याण होगा। मेरे प्रति क्या आपको शंका है जगदीश्वर? क्या मैं आपकी आज्ञा की अवज्ञा कर सकती? तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा गंगा। बस यही है आपकी आज्ञा। इसी हेतु से आप विचार कर रहे थे। पृथ्वी पर तो सभी देवगण आते जाते रहते हैं। स्वयं आप भी तो मानव रूप धारण करने के लिए लालायित रहते हैं। हाँ, रहता हूँ, परंतु इस समय तुम्हें वहाँ एक विशेष प्रयोजन से भेजा जा रहा है। ये तो और भी प्रसन्नता का विषय है कि आप मुझे पृथ्वी पर किसी विशेष प्रयोजन से भेज रहे हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, पृथ्वी पर जाऊंगी, उद्देश्य पूर्ण होते ही लौट आऊंगी। नहीं नहीं गंगा, वहां जाकर पुनः यहाँ लौटने की संभावना और प्रावधान तुम्हारे लिए नहीं है। पुनः यहाँ लौटने की संभावना नहीं है, अर्थात मुझे सदा के लिए पृथ्वी पर वास करना होगा। आप मुझे अपने चरणों से सदा सदा के लिए वंचित करना चाहते हैं। मैं आपके श्री चरणों से वंचित हो जाऊं? क्यों? क्या अपराध किया है मैंने? किस अपराध का दंड आप मुझे देने के लिए इच्छुक हैं? शांत हो जाओ गंगा, शांत हो जाओ। शांति का बीज मेरे अंदर डालकर आप मुझे कैसे शांत कर पाएंगे? पृथ्वी पर सदा सदा वास करने की आपकी आज्ञा मेरे लिए शांति का नहीं, अशांति का कारण है जगदीश्वर। हमें विश्वास है गंगा कि स्थिति का पूर्ण ज्ञान हो जाने के पश्चात तुम अवश्य शांत हो जाओगी। अपने निराधार विश्वास को भ्रम का आधार देने की चेष्टा न करें जगदीश्वर। सदा सदा धरती पर वास करने की कल्पना मात्र से मेरा रोम रोम कांप रहा है। रोम तो अपराधियों का कांपता है गंगा। जगदीश्वर, कृपा करके आप मुझे मेरा वो अपराध बताइए जिसके दंड स्वरूप आप सदा सदा के लिए मुझे पृथ्वी लोक भेज देना चाहते हैं। गंगा, तुम ब्रह्ममय हो, इसलिए पृथ्वी पर जाने को दंड मान बैठी हो। पृथ्वी पर जाना और वहां के प्राणियों के सुख दुख में भागीदार होना दंड नहीं, पुरस्कार है।
और अभी अभी स्वयं ही तुमने ये स्वीकारा है कि मैं भी पृथ्वी पर जाने के लिए लालायित रहता हूँ। अवश्य कहा है, किंतु स्थायी रूप से आप भी वहां कभी निवास करना नहीं चाहेंगे। लक्ष्य पूर्ण होने पर पुनः लौटना अवश्य होगा। यदि लौटकर आना है तो मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं, परंतु सदा सदा के लिए। तुम अकारण ही अशांत और उत्तेजित हो रही हो गंगे। वहां जाने का प्रयोजन ज्ञात होने के पश्चात तुम्हारी विचारधारा की दिशा पलट जाएगी। क्या ये भी आपका विश्वास है? यदि है तो कहिए, वह आपका प्रयोजन जिस धरती पर जाकर मुझे पूर्ण करना है। तो सुनो, एक दिन राजा सगर के 1000 पुत्र अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की सुरक्षा करते हुए दिग्विजय के लिए राज्य में भ्रमण कर रहे थे। तब राजा इंद्र ने उनका घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। यहाँ तो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा कहीं दिखाई भी नहीं देता। अरे ये तो किसी ऋषि मुनि का आश्रम लगता है। हमारा अश्व आश्रम में क्यों आएगा? हमें पता है कि आश्रम है। अश्व का कैसे ज्ञान होगा कि आश्रम है? वो तो कहीं भी जा सकता है। चलो आओ और कहीं ढूंढते हैं। चलो चलो हाँ चलो। वो देखो, सामने मुनि बैठे हुए हैं, तप और ध्यान में डूबे हुए। चलो चलकर उनसे पूछते हैं अश्व के विषय में। मुनिवर, आपने हमारे अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा देखा है? मुनि श्रेष्ठ, हम सगर पुत्र हैं। हमारे महाराज राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया है। क्या आपने हमारा अश्व देखा है? ऋषि मुनि ऐसे अहंकारी होते हैं क्या? ये कैसे मुनि हैं जो हमारी बात सुनते ही नहीं? ये हमारा घोड़ा खान है। यदि ये मुनि हैं, तो हम भी राजा सगर के पुत्र हैं। हमारी भी कोई प्रतिष्ठा है। अरे देखो देखो, वो रहा अश्वमेघ का घोड़ा। अच्छा, तो हमारा अश्व यहाँ बांध रखा है इस मुनि ने। ये मुनि नहीं, चोर है, चोर। ये ठग है, ठग। मुनि का ढोंग रचाकर ये चोर यहाँ ऐसे बैठा है जैसे पकड़ में नहीं आएगा। ये चोर है, ठग है, ढोंगी है। इस दुष्ट को दंड मिलना ही चाहिए। दुष्टो, तुम मुझे दंड दोगे? मैं तुम्हें अभी भस्मीभूत किए देता हूं। ये एक अत्यंत दुखदाई प्रश्न है कि राजा सगर ने अपने पुत्रों के उद्धार के लिए तपस्या करने का निश्चय किया और अपने पौत्र अंशुमान को यह आदेश दिया कि जब तक मां गंगा पृथ्वी पर प्रकट होकर हमारे पौत्रों का उद्धार न करें, तब तक ये तपस्या का कार्यक्रम चलता रहे। राजा सगर ने दिया ये आदेश? हाँ, तुम्हारी तपस्या में सगर, अंशुमान और राजा दिलीप ने भी इस कठिन कार्य में अपने प्राण समर्पित कर दिए। पितामह का आदेश और पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भगीरथ ने अपनी कठोर तपस्या का प्रयत्न त्यागा नहीं। श्राप देने के पश्चात यही एक उपाय है उनके उद्धार का। समझी जगदीश्वर, समझी। भगीरथ के पूर्वजों के पाप की कालिख मुझे अपने तन से लगानी है। कुकर्म तो उन्होंने किए, उसकी पीड़ा वे भुगत रहे हैं, किंतु किस कारण आपने भगीरथ और कपिल मुनि ने ये व्यवस्था तय की कि मेरे इस स्पर्श से उनका उद्धार होगा? इसे विधि का विधान मानो गंगे। मान लेती हूँ, और इससे उनका उद्धार हो भी गया तो मेरा क्या होगा? मैं यहाँ से उज्जवल रूप लेकर जाऊं और पाप की कुरूपता लेकर लौटूं? मैं तो भूल ही गई थी
आपने मेरे लिए लौटने का प्रावधान रखा ही नहीं। अपनी शक्ति और सामर्थ्य का इतना कम मूल्यांकन क्यों कर रही हो गंगा? क्या आकाशवासी गंगा की उज्ज्वलता का पक्ष इतना दुर्बल है कि पृथ्वीवासियों का पाप मिटाने से कलंकित और कुरूप हो जाएगा? उज्ज्वलता तो नष्ट होती ही है जगदीश्वर। क्या किसी का उद्धार करने से शक्ति और उज्ज्वलता नष्ट होती है? नहीं गंगा, नहीं। किसी का हित, कल्याण और उद्धार करने से शक्ति और उज्ज्वलता नष्ट नहीं होती, अपितु और अधिक बढ़ती है। चाहो तो प्रयोग करके देख लो। वैसे देवगण तो सदा से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। जो कुछ आप कह रहे हैं मैं उसे ही सत्य मानती हूँ। पृथ्वी पर जाकर भगीरथ के पूर्वजों को अपना स्पर्श देकर उनका उद्धार करके लौट आती हूँ। आपका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, आज्ञा पालन करने का मेरा कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। किंतु फिर मुझे धरती पर स्थायी वास करने के लिए ना कहे जगदीश्वर, ना कहे। गंगा, तुम अपने कल्याणकारी स्वरूप को पहचान क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा गौरव आकाश स्वर्ग में वास करने से नहीं, पृथ्वीवासी होने में है। क्या पृथ्वी पर वास करने से पृथ्वी का कल्याण होगा? संपूर्ण देवगण और स्वयं मैं इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि धरती पर बढ़ती तामसिकता और आसुरी भाव यदि इसी गति से बढ़ते रहे तो धरती पर जीवन दूभर हो जाएगा।